हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्विमिंग पूल 9 मीटर वाइड, 12 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर डीप ऑन द शैलो साइड एंड 4 मीटर डीप ऑन द डीपर साइड। वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले तो स्विमिंग पूल का शेप देख लेते हैं कैसा होता है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है स्विमिंग पूल का। ये आपका हो गया नैरो वाला, शैलो वाला साइड, और ये आपका डीप वाला साइड। ओके, ये आपका हो गया डीप वाला साइड। ठीक है, तो इसका क्या बताया है, दैट इज 4 और ये बताया गया है 1। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 12। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 12 और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 9। ओके, देखो ये बेसिकली एक प्रिज्म का ही स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा उठपटांग है। तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रिज्म में क्या होता है, दोनों साइड में बेस एकदम सिमिलर होता है। तो यहाँ पर ये जो सामने वाला ये जो चीज देख रहा है ये क्या है, बेसिकली इट्स ट्रापेजियम। और यही यहाँ पर भी ये भी एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका पीछे, इसके पीछे ये भी एक ट्रापेजियम है। इसका मतलब हम इसको बेस बना सकते हैं। दोनों साइड पे दोनों तरफ से ट्रापेजियम है, तो अगर इसको हम घुमा दे, इस तरह से इसको अगर हम घुमा दे तो ये हो गया इसका बेस, ये भी हो गया इसका बेस। तो फिर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये 9, दैट इज हो गया आपका हाइट। बस अब प्रिज्म का सब कुछ आपको पता चल गया, बस आप वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया प्रिज्म का ट्रेपेजियम का एरिया है, तो अब इस ट्रेपेजियम में क्या है, ये है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 4 और ये जो डिस्टेंस है दैट इज आपका हो गया, सॉरी ये मैंने कुछ गलत ड्रॉ कर दिया। ओके ओके ओके, कुछ ऐसा। तो ये आप समझ लो 1 है, ये आप 4 है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज 12। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब स्विमिंग पूल के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये राइट एंगल में होता है। तो फिर ये ट्रेपेजियम का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। ओके, सो ये बेसिकली ऐसा सा एक ट्रेपेजियम है। ये हो गया 4, ये 1, ये हो गया 4 और ये आपका हो जाता है 12, ये हो गया हाइट। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया का हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड का समेशन इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 12 इंटू पूरे सिस्टम का हाइट क्या है 9। तो बस निकालो। टू 270 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस राइट पिरामिड। अब हम पिरामिड पर घुस चुके हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था। इसका क्या बताया गया है, स्क्वायर बेस, बेस का बेस एक स्क्वायर है। तो ड्रॉ करते हैं इसको। ये आपका हो गया पिरामिड। ओके, बेस एरिया अगर 36 है दैट इज अ स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया 36। तो फिर साइड क्या हो जाएगा, साइड हो गया आपका 6। तो ये एक एक साइड 6 हो गया। ओके, इफ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फॉर्मिंग द स्लैंट सरफेस, मतलब स्लैंट सरफेस के क्या है, ये इसका एक एक एरिया बोला गया है। अब क्योंकि इसका बेस एक स्क्वायर है जिसका साइड सिमिलर होता है, तो हर एक साइड में जो भी ट्रायंगल होगा स्लाइडिंग
मतलब स्लैंट में जो भी ट्रायंगल होगा उन सभी का मेजरमेंट सभी सारा सिमिलर होगा, क्यूब नहीं होगा। ओके, ये आपका स्क्वायर होगा। चलो, इसका बोला गया है एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल फॉर्मिंग स्लैंट सरफेस, इसका एरिया 15 है। अब इसका बेस 6 और एरिया 15, तो हम इस ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस हो गया आपका 6 इंटू हाइट दैट इज 15, तो 15 आपका हो जाएगा, ये हो गया 5। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्लैंट हाइट है, पिरामिड की स्लैंट हाइट है, दैट इज आपका 5 निकल गया। ठीक है, ओके, बॉक्स कर देती हूँ। अब देखो आप, देन द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम, पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कौन से याद करो, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला था, 1/3, तो पहले आप यहाँ पर 1/3 लिख दो। फिर था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब था बेस एरिया, दैट इज बेस एरिया इंटू एच था, दैट इज हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया आपको पता है 1/3 इंटू बेस एरिया आपका हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको हाइट चाहिए, लेकिन हमने निकाला है क्या, एल निकाला है, तो यहाँ से हम हाइट कैसे निकालेंगे, समझ लो ये आपका हाइट है और इसके साथ ये, इसको मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ, ये अब ये था आपका एल और ये आपका हो गया हाइट, और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है क्योंकि सारा एक इक्वल सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर सब कुछ एक एंगल में होगा, 90 डिग्री एंगल में होगा, कोई भी मतलब ये एक सिमिलैरिटी मेंटेन कर रहा है। अब ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है, याद रखना हमेशा ये जो हाइट आकर गिरता है तो वो एकदम सेंटर में गिरता है, हाइट, ठीक है, हाइट एकदम सेंटर में गिरता है। अब ये सेंटर में से एक साइड की हाफ तक जा रहा है, दिस इज द हाफ पोर्शन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 6 था और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 3। अगर बेस में ट्रायंगल होता है तो ये जो तब पिरामिड का हाइट जाकर कहां पर गिरता है, जी पर, ये याद रखो। अगर स्क्वायर होता है तो उसके बिल्कुल स्क्वायर और रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में जाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये लिख लेना अगर नहीं पता है तो, के सेंटर में होता है, और ट्रायंगल वो भी इक्विलैटरल, सेंट्रॉइड। ओके, अब आपको दिखना है, बस वही से काम नहीं चल जाएगा, वहां से जाकर कितना डिस्टेंस आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो, मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो इसलिए ये 3 हो गया। अगर यहाँ पर ये रहता कि ये स्क्वायर होता और हाइट जाकर सेंटर में गिर रहा है, लेकिन मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये तो साइड का हाफ नहीं होगा, ये किसका हाफ हो गया, ये डायगोनल का हाफ हो गया। तो ऐसे ये चीजें सारी मतलब फिगर टू फिगर वेरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पर साइड का हाफ ले लिया। ओके, समझ आई, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, लिख लेना। तो चलो, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका क्या निकला था, 15 निकला था, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये कुछ ट्रिपलेट में नहीं आता है, रेशियो निकाल सकते हो 1 यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज √24। √24 का मतलब क्या होता है, 2√6 होता है। इसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 आपने कट किया था, तो 6√6 हो गया आपका हाइट। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, बेस एरिया कितना हो गया 36 इंटू 6√6। लेकिन रूट वाला कुछ स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं नोटिस हो रहा, तो क्या है देखते हैं, चलिए। कि ओके, यहाँ पर ये 15 नहीं था, ये 5 था, यहाँ पर ये 5 होगा। गलतियां बहुत हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं है।
यहाँ पर हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 5, तो दैट इज 4। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये आपका हो गया 4, यहाँ से 3 से कट कर दिया, दैट इज आपका हो गया 72। लेकिन ये भी तो ऑप्शन में नहीं है, वो क्या रहे भैया। ओके, ये आपका हो गया, ये आपका होगा 12, तो ये आपका हो जाएगा 48। ठीक है, 48, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो फिर से ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ट्रायंगल वाला फिगर आपके पास आ गया। ये फिगर मुझसे आईपैड में ड्रॉ नहीं होता यार, ये हो गया। इसका एरिया बता दिया है, ये क्या है एरिया 16√3। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4a²। तो यहां से आप निकाल लो, तो a क्या हो जाएगा 16 × 4, उसका रूट 8, तो एक एक साइड आपका 8 हो गया। एरिया ऑफ वन लैटरल फेस, ये जो एक लैटरल फेस है इसका एरिया 30। तो वहां से आप वैसे ही बिल्कुल सिमिलर है। ये क्या है, ये इसका बेस है, तो बेस एरिया इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस आपका हो गया 8, बेस आपका हो गया 8, इसके साथ h, एरिया आपका आ गया 30, यहाँ पर हो गया 4। तो हाइट आपका क्या आ जाता है 15/2। ये कौन सा वाला हाइट है, ये आपका लैटरल हाइट है, पिरामिड की लैटरल हाइट है, दैट इज एल। एल इक्वल टू 15/2। अब क्या पूछा है आपसे, हाइट पूछिए, तो हाइट कैसे आ जाएगा, वैसे ही सिमिलरली हम करेंगे, यहां से हाइट ड्रॉ कर देंगे, यहां से हाइट ड्रॉ कर देंगे। और मैंने आपको पहले क्या कहा था कि ये जो हाइट है ये हो गया हाइट, ये हो गया एल। अब ये क्या होगा, अब ये बेस वाला ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हाइट है ये जी पर आकर, जी पर आता है, मतलब ये जी है, तो यहां से आपको यहां तक निकालना है। तो ये अगर जी हो गया, तो इसका अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, तो ये रेशियो कितना होता है जी का, ये आपका हो जाता है 2:1। ऊपर वाला पोर्शन 2 होता है, नीचे वाला पोर्शन 1 होता है। और ये जी कहाँ पर लाई करता है, ये हाइट पर लाई करता है, तो इसके लिए आपको इसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट कितना क्या है, हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए, दैट इज 8। ये हो गया हाइट, और उस हाइट का 1/3, क्योंकि ये 1:2 रेशियो में है, तो इसका 1/3 ले लिया, तो ये आपका हो जाता है 4√3/3, कट कर दिया, तो ये हो गया 4/√3। ये आपका आ गया ये वाला क्वेश्चन, दैट इज 4/√3। हाइट आपका कितना था 15/2। अब आपको एल निकालना है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर आपको एल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देती हूँ, चलो निकालते हैं। तो क्या होगा 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 4/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 225/4, 16/3, 12, 75, 675, यहाँ पर आ जाएगा 64, 937/12, 739/12 इसका रूट होगा, दैट इज आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज, मैं मेरा मतलब हर एक प्रॉब्लम काफी गंदे तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम में ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, कुछ एकदम सिस्टमेटिक नहीं है, और आपको भी ऐसे ही करना है, मतलब जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको समझ में आता है जैसे आप करो, भले ही वो गंदा हो, क्या हो, रैंडम हो, जो कुछ भी हो, जैसा भी हो आपका रफ शीट। तो रफ शीट में मैं जैसे करती हूँ एग्जाम हॉल में और घर पे भी जैसे प्रैक्टिस करती हूँ, वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप भी इस तरह से इम्प्लीमेंट करो इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या बोला गया है, राइट ट्रायंगुलर पिरामिड, ये XYZB, ये is cut from a cube as shown the figure,
द साइड ऑफ द क्यूब इज 16, मतलब ये एक एक साइड इसका, मतलब एक एक साइड क्या हो गया, 16 हो गया। एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट, ये सारा मिड पॉइंट है। इक्वल 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 मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाता है 8। तो अगर मैं इस पिरामिड को ड्रॉ करूं, ये, तो इसका जो ये वाला पोर्शन, ये 8 8 8 मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। नो 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 नो, दिस इज नॉट। ध्यान से देखो, यहाँ पर इस पिरामिड का बेस ये है, ठीक है, ये है इसका बेस जा रहा है यहाँ पर, और ये जो पोर्शन है दैट इज द लैटरल हाइट, मतलब ये इस लैटरल ट्रायंगल का एक एक साइड यहाँ पर 8 जा रहा है, ये भी 8 और ये भी 8। समझ आया? अब देखो क्या बोला जा रहा है, मिड पॉइंट्स ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब लैटरल सरफेस एरिया एंड बेस एरिया चाहिए। उसके लिए हमें, अब लैटरल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें लैटरल हाइट चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्यूब है, तो ये सब 90 डिग्री में होगा। अब ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ इसको, तो ये आपका हो गया 8, ये भी 8, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8√2। इसका मतलब ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका एक एक साइड 8√2 है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका साइड है 8√2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमें लैटरल हाइट निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल भी इक्विलैटरल, और नीचे का जो ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल। तो इसका ओके, ये वाला, अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये 8 8, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो 8 8 और ये आपका आ गया 8√2, तो इसका आपको हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका हो गया आइसो स्केल ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यही आपका मीडियन होता है, हाइट इक्वल टू मीडियन। तो ये आपका हो जाएगा 4√2, ये 8, ये 4√2, तो फिर ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर, इसका रूट कर दो, दैट इज 64 माइनस 32, दैट इज 32, इसका रूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4√2। तो ये भी आपका क्या हो गया 4√2 आ गया, मतलब ये आपका हो गया 4√2। बस ये पिरामिड का एल है। अब आप यहां से निकाल लो, क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो अब अगले पेज में करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, TSA, दैट इज CSA प्लस बेस एरिया। अब कौन से आपको कंपेयर करना है, कौन का टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब क्या है, बेस पेरीमीटर इंटू हाफ, बेस पेरीमीटर का हाफ है, क्योंकि सर्कल का बेस पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, उसका हाफ है, इसका मतलब हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू यहाँ पर आ गया एल, लैटरल हाइट प्लस बेस एरिया, ओके। चलो, अब हाफ इंटू बेस पेरीमीटर कितना था, 8√2 था हर एक का, तो हम यहाँ पर 3 इंटू 8√2 लिख देंगे। उसके साथ लैटरल हाइट हमारा क्या आया था, लैटरल हाइट आया था 4√2 प्लस बेस एरिया 3/4, 8√2 इंटू 8√2, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,
तो ये क्या हो गया 16 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू रूट 3। 8 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू रूट 3। तो हम 32 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस रूट 3। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेगुलर हेक्सागन यहाँ पर दिया गया है, राइट पिरामिड का बेस है, हैज हाइट 8। रेगुलर हेक्सागन बेस राइट पिरामिड हैज हाइट, मतलब ये पिरामिड का हाइट है 8, साइड ऑफ द बेस इज 8। बेस का जो साइड है मतलब ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 4, सॉरी ये आपका हो जाता है 4। व्हाट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, तो उसके लिए आपको लैटरल हाइट की जरूरत है। ये आपका तो लैटरल हाइट अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन आपका 4 हो गया, मतलब लैटरल जो ट्रायंगल है, लैटरल ट्रायंगल है उसका बेस 4 है, और इस पिरामिड का जो हाइट है इसका भी वो भी आपका 8 हो गया। तो अगर मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ इसको, तो ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनेगा एल, और ये हमें नहीं पता। पहले तो एल भी हमें नहीं पता, एल भी निकालना है। तो ये भी हमें नहीं पता और ये भी हमें नहीं पता। ओके चलो अब बेस का देखते हैं, ठीक है। बेस में एक हेक्सागन है। अब ये हाइट जो है ना वो वैसे ही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ये जो डायगोनल का जो बीच वाला सेक्शन है वहां पर आके ये हाइट कट करेगा। तो ये इस पॉइंट डायगोनल का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वहां पर आके हाइट कट करता है। तो वहां से लेके हमें किस पॉइंट तक जाना है, वहां से लेके हमें साइड तक जाना है, ये यहां तक निकालना है, ना कि कोई डायगोनल निकालना है। हमें यहां से लेके साइड की हाफ तक जाना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूं, मुझे ये जानना है। ओके अब हेक्सागन में क्या होता है, हर एक जो ट्रायंगल आता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इसका तो 4 बता दिया, और ये समझ लो कि उसका हाइट है या फिर मीडियम है, जो भी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट मीडियम सारा कुछ सेम होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब इसका हाइट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट की फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, दैट इज ये हो गया आपका 2√3। तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाता है 2√3 हो गया। तो इसका ये आपका आ गया 2√3। अब आपको निकालना है एल। अब एल कैसे निकालेंगे, ये जो साइड वाला लैटरल जो ट्रायंगल है इसका बेस है 4, और ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये दोनों सेम है। इसका हाइट आपको नहीं पता। ओके तो आप तो बस हमें 2 चीजें पता चल गई है, ये है 2√3 और ये हो गया 8। तो ये अब निकालना पड़ेगा, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 2√3 होल स्क्वायर, इसका रूट 64 प्लस 12 76, दैट इज 2√19। ओके ये आपका एल हो गया, एल इक्वल टू 2√19। अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सिमिलर फॉर्मूला लगाना है हमें, टी एस ए दैट इज सी एस ए
प्लस बेस एरिया, पिछले वाले में क्या किया था, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू एल प्लस बेस एरिया था। अब बेस पेरीमीटर ये एक सिमिलर वाला स्ट्रक्चर है जिसका हर एक साइड मतलब हेक्सागोन का हर एक साइड 4 है, तो 4 इंटू 6 करने से आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू एल आपका क्या आया था 2√19 प्लस बेस एरिया। बेस एरिया हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, बस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिखो, √3/4 इंटू 4 इंटू 4 उसके साथ 6 इंटू कर दो, बस ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 6 इंटू 2 √19 प्लस यहाँ पर आ जाता है 4 इंटू 6 इंटू 3 √3, तो ये क्या हो गया ओके 24 √19 प्लस √3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ solid cone 9, its height 21, cut into 3 parts by 2 cuts। अब कटिंग वाला पोर्शन आ गया, तो चलो पहले तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ये आपका हो गया कोन, ये आपका हो जाता है हाइट, दैट इज द रेडियस। तो यहां पर अगर सपोज आपने कट कर लिया, कितना भी कट करो आपको बस क्या ध्यान में रखना है, किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो लैटरल हाइट हो, उसका जितनी बार कट हुआ है उतनी बार एक एक कोण फॉर्म हो रहा है। ये भी एक कोण है, ये वाला, ये भी एक कोण है, यहां से लेकर यहां तक, ये भी एक कोण है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब पूरा वाला वो भी एक कोण है। तो बड़े से लेकर छोटे तक या फिर छोटे से लेकर बड़े तक, जो भी आप समझो, आपको ऊपर से देखना है, ऊपर से देखते हुए जाना है, ठीक है, ऐसे देखना है आपको, यहाँ पे नजर रखना है। सभी का आप किसी भी एक कंपोनेंट का रेशियो निकाल लो, बस आपको बस यहाँ तक ही आपका प्रॉब्लम है। उसके बाद 1D से 2D, 2D से 3D जाकर आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था 1D से 2D करने का, रेशियो में करने का क्या मतलब सॉल्यूशन है, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 3D में कन्वर्ट करना है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो वैसे आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम मतलब सारा कुछ आपके सामने होगा। तो चलो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो ओके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 2 कट करके, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस इज 9, बेस का रेडियस 9 है, हाइट इसका है, हाइट इसका पूरा का 21 है, बेस 9 रेडियस 9 है। कट्स आर एट द हाइट ऑफ 7 14 फ्रॉम द बेस। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बेस से बोला गया या फिर टॉप से बोला गया। तो बेस से एक एक हाइट क्या है, एक 7 है और एक आपका हो जाता है 14। तो इतना वाला मतलब ये वाला, ये आपका हो गया 7, और अगर ये वाला देखो, ठीक है, मतलब ये वाला, ये आपका हो जाता है 14। फिर ऊपर से क्या होगा, पूरा 21 है तो इतना तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब ये और यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका 7, ये 21, तो फिर यहाँ तक आपका हो गया 14, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आपको देखना है ऊपर से, यहाँ पर बेस से भले ही दिया गया हो। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या है, पहले 7, उसके बाद 14, उसके बाद 9। अब ध्यान रखना 1D में हर एक कंपोनेंट का रेशियो सेम है, मतलब अगर R का रेशियो ये आ रहा है 1:2, सॉरी ये मैंने 9 लिख दिया, 21 होगा 2:3, मतलब ये रेडियस का रेशियो 1:2:3 अगर आ रहा है तो फिर हाइट का भी रेशियो सेम होगा, लैटरल हाइट का भी रेशियो सेम होगा। ये हाइट था, ये हाइट का रेशियो था। हाइट का मतलब जिस भी एक 1 डायमेंशनल कंपोनेंट का रेशियो जो भी आएगा
बाकी सारे वन डायमेंशनल कंपोनेंट का रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो हाइट का रेशियो अगर 1:2:3 है तो फिर रेडियस का और लैटरल हाइट का सब का रेशियो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, कर्व सरफेस एरिया टॉप मिडिल बॉटम पार्ट रिस्पेक्टिवली, ओके। तो अब हम आपको क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया, एरिया मतलब वो 2D में हो गया, तो इसको 2D में कन्वर्ट करना है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 1:4:3। इसका मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन का एरिया है 1, यहां से लेके यहां तक ये पूरा वाला जो पार्ट है इसका पूरा का एरिया है 4। तो फिर इस पूरे का एरिया 4 है और यहाँ का एरिया 1 है, तो फिर ये बीच वाले पोर्शन का एरिया क्या है, इसका एरिया हो जाएगा 3 और ये 9 होगा। काफी गलतियां हो रही है यार। अब यहाँ पर, और ये जो पूरा है, पूरा जो ओरिजिनल कोन है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया है 9। तो फिर ये पूरा ओरिजिनल का एरिया 9 है और ऊपर वाले का एरिया 4 है, तो बीच वाले का क्या हो जाएगा, 9 - 4 दैट इज 5। ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया 3। तो यहाँ पर आपको यही पूछा है, देखो कि रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप मिडिल एंड बॉटम पार्ट्स, मतलब ये एक एक पार्ट। तो टॉप का एरिया 1, बीच वाले का एरिया 3 और यहाँ पर इस बॉटम वाले का एरिया 5, 1:3:5। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑप्शन।